बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे मेडिसिन में वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ठीक है, जिसको हम लोग क्रॉनिक रीनल फेलियर भी कहते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में पढ़ा था, तो एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर में हमारे पास फ़र्क क्या आता है कि जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है ना, वो हमारे पास लेस देन 3 मंथ्स में जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके किडनी का जो फंक्शन है वो स्लोली जो है वो आपके डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ जा रहा हो और आपका जो GFR है, नॉर्मल GFR जो है वो हेल्दी इंडिविजुअल का कितना होता है 100 to 120 ml पर मिनट होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर अगर आपका नॉर्मल GFR जो है वो 90 ml प्लस पर मिनट जो है उससे कम हो जाए तो तब हम उसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के कैटेगरी के अंदर डालते हैं। और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर हम उसे ये कहते हैं कि ये स्लोली क्योंकि डेवलप हुआ है और ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स का हम लोगों ने क्राइटेरिया क्यों डाला हुआ है, क्योंकि एक्यूट और क्रॉनिक को हम लोग टाइम के बेसिस के ऊपर भी जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि एक्यूट डिजीज़ जो होती हैं वो जल्दी हो जाती हैं, फ़ौरन हो जाती हैं, लेकिन क्रॉनिक जो होती हैं वो डेवलप होने में थोड़ा टाइम लेती हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन वाइज अगर बात करें तो GFR अगर आपका 90 ml पर मिनट से कम हो जाए और ये विद द पैसेज ऑफ 3 मंथ से ज़्यादा कंटिन्यू रहे तो आप उसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक रीनल फेलियर जो है वो डेवलप हो गया। आज हम लोगों ने जो है इस टॉपिक के अंदर जो जो टॉपिक्स मतलब सब टॉपिक्स कवर करने हैं उसमें हमारे पास साइंस आ सिम्टम्स आ जाएंगे, कॉजेज़ आ जाएंगी, फिर हमारे पास उसकी डायग्नोसिस आ जाएगा और फिर ट्रीटमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ GFR, ठीक है। GFR पता होगा तो उसके बाद हम लोग चीज़ें जो है वो उसको सही तरीके से करेंगे ना, ठीक है। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं किडनी का। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि अगर ये आपकी किडनी है तो ये क्या होता है, ये यूरेटर होता है, ठीक है, जो कि आपका सारा जो फिल्टर हुआ हुआ एक्सक्रीशन होती है सारी जो है वो ब्लैडर के अंदर लेके जा रहा है। यहाँ से हमारे पास दो जो है ना वो आर्टरीज जो है वो एंटर हो रही होती हैं। ये हमारे पास कौन सी आर्टरी होती है, ये हमारे पास रीनल आर्टरी होती है और ये हमारे पास रीनल वेन होती है। अब यहाँ पे हमारे पास नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और ये दरमियान में हमारे पास एक एरिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो मैंने आप लोगों को बताया था बाउमेंस कैप्सूल होता है और उसके दरमियान में छोटी छोटी कैपिलरीज हैं जो कि जा रही होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलाई, ठीक है। जो किडनी के अंदर हमारे पास कैपिलरीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलाई। तो अगर मैं उसका थोड़ा सा रफली स्केच जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो है वो बाउमेंस कैप्सूल है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एंटर हो रही है। क्या एंटर हो रही हैं, ये हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी जो है वो अंदर कैपिलरीज जो है वो फैली हुई होती हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या होती है, इनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलाई। ये कैपिलरीज होती हैं, आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये ब्लड लेके आती हैं, यहाँ से ये डिफ्यूजन होती है। जो चीज़ ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल, ठीक है जी। अभी किडनी से जितना भी ग्लोमेरुलाई से जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है और वो फिल्टर होके जो है वो यहाँ पे रीनल टिब्यूल के अंदर जो है वो सारी अपनी सिक्रीशन ले आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है जी। ये जो यहाँ से हमारे पास फर्दर आगे जाता है। अब जितना पीछे से प्रेशर आ रहा है और पर मिनट कितना वो फिल्ट्रेट हमारे पास रीनल टिब्यूल के अंदर जा रहा होता है उसको हम कहते हैं GFR, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। रेट मैंने आपको पता है कि कोई भी वर्ड जिसके साथ रेट आ जाए तो वो डिवाइडेड बाय टाइम हो जाता है। तो आपका जो ब्लड है वो कितने रेट से, किस रेट से, यानी स्पीड ज़्यादा स्पीड से अगर हमारे पास फ़िल्टर हो रहा होगा तो रेट हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा, स्लोली हो रहा होगा या कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है वहाँ पे उसका रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा तो वहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन भी जो है वो कम हो जाएगी और हमारे पास आगे फिल्ट्रेट की जो अमाउंट है वो भी कम आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है GFR। अब
एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल जो होता है उसके अंदर जो है वो 100 to 120 मिलीलीटर पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर आपकी बॉडी के मुताबिक होता है ना। तो ये आपका जो है वो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को होता है। अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में लेस देन GFR जो है वो आपका वो लेस देन 90 मिलीलीटर पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग CKD के अंदर क्या 3 बातें जो हैं वो जहन में रखेंगे। एक तो हमारे पास GFR जो है वो लेस देन 90 मिलीलीटर हो जाएगा। दूसरा हमारे पास जो फंक्शनिंग है किडनी की वो ग्रेजुअली क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और तीसरे हमारे पास जो फंक्शन पॉइंट आएगा वो ये होगा कि ये ग्रेटर देन 3 मंथ्स लेगा डेवलप होने में। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास CKD की थोड़ा सा ओवरव्यू था कि ये किस तरह हमारे पास डेवलप होती है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किडनी की जॉब की, कि किडनी हमारे पास जॉब क्या क्या परफॉर्म करता है। ठीक है, तो किडनी के जो फंक्शंस हैं उसके अंदर हमारे पास क्या है, सबसे मेन इसका फंक्शन जो है वो हमारे पास फिल्ट्रेशन है। अगर ये फिल्ट्रेशन ही प्रॉपर नहीं करेगा तो फिर ये हमारे पास अपनी नॉर्मल फंक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ कर देगा। तो रेगुलेट व्हाट्स इन ब्लड। ठीक है, तो किडनी की जो है अगर हम लोग जॉब की बात करते हैं, किडनी के किडनीज जॉब यानी कि फंक्शन, तो ये हमारे पास हर उस चीज़ को रेगुलेट करता है दैट इज़ इन द ब्लड। रेगुलेट व्हाट्स इन द ब्लड। ओके, अब उसके अंदर ये हमारे पास क्या करता है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट को भी मेंटेन करता है, मेंटेनेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट की मेंटेनेंस करता है। उसके अलावा हमारे पास ये रिमूव करता है वेस्ट और रेगुलेट करता है वाटर। ठीक है जी। अब इनमें से कोई भी फंक्शन जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं होगा, तो अगर वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर टैकल कर लेंगे तो एक्यूट की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर 3 मंथ से ज़्यादा हो जाता है उससे और हम लोग जो हैं वो उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे तो वो हमारे पास क्रॉनिक की कंडीशन के अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा GFR के बारे में आपको 2 पॉइंट और बताने। जो नॉर्मल हमारे पास एक हेल्दी इंडिविजुअल होता है उसमें 100 to 120 ml जो है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनका GFR रेट जो होता है वो स्लाइटली कम होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि GFR का जो रेट होता है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये हमारे पास कम होता जाता है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि GFR डिक्रीजेज विद एज, क्योंकि फिर आपके एज के साथ साथ आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ जो हैं वो मेटाबॉलिज्म जो है वो भी कम होता जाता है, आपके बॉडी के सेल्स भी जो है वो वीक हो चुके होते हैं, तो इस वजह से हर चीज़ जो है वो डिक्रीज़ की तरफ चली जाती है। ठीक है, इसलिए हमने देखा ओल्ड एज के लोग जो हैं उन्हें भूख भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती होती और इसके अलावा उन्हें नींद भी जो है वो जल्दी नहीं आती होती, क्योंकि हर चीज़ जो है वो स्लो फंक्शनिंग की तरफ जो है वो जा रही होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कॉजेज़ की, कि हमारे पास क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारे पास CKD हो सकता है। ठीक है, सबसे जो मेन कॉज है ना वो हमारे पास हाइपरटेंशन होती है और डायबिटीज़ होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं। इसके अलावा ल्यूपस एरिथेमेटोसिस जो है वो भी हमारे पास आ जाता है सिस्टमिक डिजीज़ के अंदर। ठीक है, उसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं CKD को डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, मतलब इसको CKD जो है वो हमारे पास बहुत सी कंडीशंस की वजह से हो सकता है, हम उनको बारी बारी जो है वो स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा अभी जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं सारा इसका ओवरव्यू था। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ की। ठीक है, तो कॉजेज़ में सबसे पहली जो कॉज आएगी वो इसकी है हाइपरटेंशन। ठीक हो गया, पहली कॉज हाइपरटेंशन।
ठीक है। अब हाइपरटेंशन क्या होती है कि वो जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था बाउमेंस कैप्सूल, तो उसके अंदर एक जो थी वो हमारे पास क्या थी, अब इसको ना हम लोग ज़रा यहाँ पे ड्रॉ ही रखते हैं ताकि मैं आपको जो भी बात समझाऊँ तो आपको समझ आ जाए। ये हमारे पास क्या था, ए फ्रंट, और ये हमारे पास क्या है, ई फ्रंट। ठीक है, ये हमारे पास इफरेंट आर्टरीओल्स हैं और ये हमारे पास एफरेंट आर्टरीओल्स है। ये ब्लड जो है वो हमारे पास नेफ्रॉन के अंदर लेके आता है और फिर उसके बाद यहाँ से जो है वो फ़िल्टर होके यहाँ पे जाता है, तो जहाँ पे जो हमारे पास आती है चीज़ वो फिल्ट्रेट होता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होता है कि हाइपरटेंशन के अंदर ना जो वॉल्स होती हैं ना हमारे पास एफरेंट आर्टरीओल्स की, वो थिक हो जाती हैं। ठीक है, उनके थिक होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, ल्यूमन जो होता है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। ल्यूमन के नैरो होने की वजह से ऑक्सीजन और ब्लड जो है वो वहाँ पे नेफ्रॉन में कम पहुँचता है। ब्लड और ऑक्सीजन कम पहुँचने की वजह से वहाँ पे इस्कीमिक इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इस्कीमिक इंजरी होती है तो अब वहाँ पे ज़ाहिर बात है इस्कीमिक इंजरी हुई है ना, इंजरी के रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आता है, इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है और वो वहाँ पे फिर भेजता है मैक्रोफेजेस को। ठीक है, अब जो हमारे पास हाइपरटेंशन है उसकी वजह से जो ल्यूमन हमारा जो है वो थिकन हुआ है, सॉरी ल्यूमन जो है उसकी स्पेस नैरो हुई है और हमारी जो आर्टेरियोल है वो थिक हुआ है, वो किस वजह से हुआ, अगर वहाँ पे कोई फैट्स जो हैं वो आके डिपॉजिट हो गए हैं, तो अगर मैक्रोफेजेस वहाँ पे आते हैं ना, तो वो जो फैट्स होते हैं उनकी वजह से वहाँ पे जो हमारे पास मैक्रोफेजेस रिलीज़ होते हैं ना, उनको हम कहते हैं फोम सेल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी फ्लो चार्ट बनाती हूँ तो आपको वो चीज़ सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो बस आपने ये ध्यान दिमाग में रखना है कि हाइपरटेंशन की वजह से आपका ल्यूमन कम होगा, ल्यूमन कम होने की वजह से ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे कम होगी, ब्लड ऑक्सीजन की सप्लाई से इस्कीमिक इंजरी होगी, इस्कीमिक इंजरी के रिस्पॉन्स में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा जो कि वहाँ पे अपने मैक्रोफेजेस को भेजेगा। मैक्रोफेजेस वहाँ पे जाके जो है वो ट्रिगर करते हैं, वहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर होता है ग्रोथ फैक्टर, उसकी रिलीज़ करवाते हैं। ठीक है, जिसका नाम होता है TGF बीटा 1। TGF बीटा 1 जो है वो हमारे पास होता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 1। वो वहाँ पे जब जाता है ना, तो वो वहाँ पे हमारे पास जो है वो किसकी क्या करवाता है कि वो हमारे पास ग्लोमेरुलो सेक्लोरोसिस जो है उसको क्या कहते हैं फेवर करता है। ठीक है, ग्लोमेरुलो सेक्लोरोसिस का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो ग्लोमेरुलर सारा है वो हमारे पास वहाँ पे सेक्लोरोज हो जाएगा। सेक्लोरोज क्या होती है, स्कारिंग होती है, हार्डनिंग होती है। ठीक है, जब वो हार्डन हो जाएगा तो वो अपना नेफ्रॉन फंक्शन जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जब नेफ्रॉन अपना सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कराएगा, एक नेफ्रॉन ख़राब होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह डैमेज जो है वो ऐसा ऐसा प्रोग्रेस करता जाएगा और एज अ होल आपकी किडनी जो है वो फेलियर की तरफ जो है वो प्रोग्रेस करेगी। ठीक हो गया। अब ये हम लोग फ्लो चार्ट के अंदर जो है वो सारी चीज़ें देखते हैं कि हमारे पास हाइपरटेंशन जो है वो किस तरह जो है फेवर करती है क्रॉनिक रीनल फेलियर को। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे क्या होगा, वॉल्स ऑफ द आर्टरियोल्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। आर्टरियोल्स को ना मैं ए से लिख देती हूँ और इफरेंट आर्टरियोल्स को मैं E के साथ जो है ना वो कर दूँगी। ठीक है, तो इसको मैं ए के साथ जो है वो एफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रख लेना है। एफरेंट आर्टरियोल्स, वॉल्स ऑफ द एफरेंट आर्टरियोल्स थिकन, उसकी थिकनेस की वजह से हमारे पास क्या होगा कि वहाँ पे नैरो हो जाएगी हमारा ल्यूमेन। ठीक है, यहाँ पे हमारा ल्यूमेन नैरो होगा। ल्यूमेन नैरो होने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो ऑक्सीजन और ब्लड है उसकी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे नैरो ल्यूमेन होने की वजह से ऑक्सीजन और ब्लड जो है वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, उसकी सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन एंड ब्लड जो है वो डिक्रीज़ होने की वजह से यूँ कर लेते हैं, हमारे पास वहाँ पे क्या होगा, इस्कीमिक इंजरी होगी, इस्कीमिक इंजरी होगी। ठीक है, वो इस्कीमिक इंजरी जो है वो हमारे पास फर्दर क्या करेगी, अच्छा इस्कीमिक इंजरी टू द नेफ्रॉन होगी। ठीक है, इस्कीमिक इंजरी टू द नेफ्रॉन जो है वो हमारे पास क्या कराएगी कि वहाँ पे हमारे पास वो एक सिक्रीट करवाएगी ग्रोथ फैक्टर, जिसको हम लोग कहेंगे, अच्छा इस्कीमिक इंजरी की वजह से हमारे पास यहाँ पे इम्यून सिस्टम से मैक्रोफेजेस आएंगे और फोम सेल्स आएंगे। और फोम सेल्स हैं जो कि हमारे पास फैट लेयर मैक्रोफेजेस होते हैं। ठीक है, फोम सेल्स होते हैं जो कि फैटी लेयर जो होती है
उसके रिस्पॉन्स में जो मैक्रोफेजेस रिलीज होते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है वो मैक्रोफेजेस आ गए हैं, वो मैक्रोफेजेस जो हैं वो ट्रिगर करेंगे और हमारे पास ग्रोथ फैक्टर होता है, उसको रिलीज़ करवाएंगे, जो है हमारे पास TGF बीटा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रोथ फैक्टर TGF बीटा 1 जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है कि जो ग्रोथ फैक्टर TGF बीटा 1 होता है, इसका TGF ट्यूमर नहीं है, T के लिए यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। वो क्या कर देगा, वहाँ पे मैसेंजर सेल्स जो है ना उनको रिग्रेस कर देगा, ठीक है, उनका जो साइज़ है वो शॉर्ट कर देगा, ठीक है। रिग्रेशन क्या होता है, स्मॉल हो जाना। तो कौन से सेल्स, मैसेंजर सेल्स जो है उनकी रिग्रेशन कॉज करेगा और उसको वो बना देगा मेसेंजियोब्लास्ट्स में, ठीक है। ये हमारे पास क्या करेगा, रिग्रेस मेसेंजियल सेल्स और जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे मेसेंजियोब्लास्ट्स में, मेसेंजियोब्लास्ट्स, ठीक हो गया। अब जो ये हमारे पास मेसेंजियोब्लास्ट बनेंगे ना, ये हमारे पास जो है वो सिक्रीट करवाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या करता है, हार्डनिंग करता है, ठीक है। तो ये जो मेसेंजियोब्लास्ट्स हैं ये हमारे पास क्या कराएंगे, ये हमारे पास सिक्रीट कराएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा ना वो हमारे पास क्या कराएगा, ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस, और ये हमारे पास ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस कॉज करवाएंगे, जो कि हमारे पास क्या होती है, ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस हार्डनिंग होती है, स्कारिंग होती है, ठीक है। और वो हमारे पास क्या करा देती है, ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस डिमिनिश द एबिलिटी ऑफ नेफ्रॉन टू फिल्टर, और ये जो है ये हमारे पास क्या करती है, डिमिनिश द एबिलिटी ऑफ नेफ्रॉन टू फिल्टर, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास सारा का सारा जो है वो हाइपरटेंशन का मैकेनिज़्म है कि हाइपरटेंशन जो है वो हमारे पास किस तरह वर्क करता है, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने जो है वो इसको इसी तरह फ्लो चार्ट के हिसाब से याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पे ठीक है जी। तो ये हमारे पास सारा का सारा जो है वो फ्लो चार्ट है, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरटेंशन जो है वो लीड करती है क्रॉनिक रीनल फेलियर की ऊपर, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डायबिटीज़ की, जो कि सेकंड मेजर कॉज है, ठीक है। अब डायबिटीज़ में क्या होता है हमारे पास कि हमारे ब्लड के अंदर जो है वो शुगर लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। तो वो जो शुगर होती है वो हमारे पास बाइंड कर जाती है प्रोटीन्स के साथ, ठीक है। जब वो हमारे पास प्रोटीन के साथ बाइंड करती है तो क्योंकि वो खुद ही बाइंड करती है, कोई एंजाइम उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये वाली बाइंडिंग जिसके अंदर जो है एक्स्ट्रा शुगर इन द ब्लड जो है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो जो प्रोटीन के साथ बाइंड कर देते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसेशन, ठीक है। अब ये किस तरह होती है और ये हमारे पास क्या इफेक्ट जो है वो लेके आती है, उसको हम लोग जो है वो इसी तरह फ्लो चार्ट की बेसिस के ऊपर जो है वो स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। चल आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि जो डायबिटीज़ होती है ना वो हमारे पास इफरेंट आर्टेरियोल्स के अंदर ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और जो हमारे पास हाइपरटेंशन होती है ना वो एफरेंट के अंदर होती है, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे यूँ करके लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं डायबिटीज़ मिलाइटस का DM लिख देती हूँ, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं डायबिटीज़ की, कि डायबिटीज़ जो है वो हमारे पास किस तरह क्रोनिक रीनल फेलियर जो है वो कॉज करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये ना प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये सेल्स बना रही हूँ मैं, और ये आपका ब्लड अंदर से जा रहा है, तो ब्लड के ये आपका ब्लड जा रहा है अंदर से, तो ये आपके जो है वो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ना वो ये प्रोटीन्स के साथ जो है वो बाइंड कर जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा शुगर प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं क्योंकि विदाउट एनी एंजाइम के इन्फ्लुएंस से करते हैं, तो हम इसको कहते हैं नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसेशन। ठीक है, अब ये नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसेशन जो है वो हमारे पास क्या क्या रोल प्ले करती है और किस तरफ लीड करके जाती है, उसको हम लोग अब बारी बारी देख लेते हैं। नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसेशन जो है ना, पता चल गया आपको क्या है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज टिक्स टू द प्रोटीन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन ब्लड स्टिक्स टू द प्रोटीन। ठीक हो गया। अब नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसेशन जो है वो हमारे पास लीड करती है क्योंकि इफरेंट आर्टरियोल्स के अंदर होती है, तो वहाँ पे स्टिफनेस इधर होगी ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कॉज करेगी, इफरेंट आर्टरियोल्स में स्टिफनेस प्लस नैरो, स्पेस को ये कर देगी, नैरो कर देगी, और उसकी वजह से हमारे पास जो है वो जो कंडीशन डेवलप होगी उसको हम लोग आर्टरियोल्स सेक्लेरोसिस कहेंगे, हाइलिन आर्टरियोल्स सेक्लेरोसिस। ठीक है, स्टिफनेस प्लस नैरो हो जाएगी स्पेस, और ये हमारे पास आर्टरियोल सेक्लेरोसिस डेवलप हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो आर्टरियोल सेक्लेरोसिस है ना, ठीक है, अब ये जो हमारे पास आर्टरियोल सेक्लेरोसिस डेवलप हुआ है ना, ये भी हमारे पास फर्दर क्या करेगी, नैरो, ज़ाहिर बात है स्पेस नैरो हो गई है, सेक्लेरोसिस डेवलप हो गया, तो एबिलिटी ऑफ द नेफ्रॉन टू फिल्टर द ब्लड जो है उसको डिक्रीज़ कर देगी। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो डायबिटीज़ है उसके अंदर कौन से पॉइंट्स हैं, ऑब्स्ट्रक्शन इन एफरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि ये हमारे पास अब क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है, आप इस वाले पॉइंट को ना ऑब्स्ट्रक्शन इन ईटर, अच्छा ठहरे यहाँ पे कर लेते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन इन एफरेंट आर्टरियोल्स, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो आपका जो एफरेंट आर्टरियोल्स है ना वहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो फिल्टर GFR है उसकी अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। देखिए यहाँ से अगर एक आगे से जो है वो पाइप को मैं बंद कर दूँ तो वो जो पीछे से फ्लूइड आ रहा है उसके ऊपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया है। तो वो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे पास बाउमेंस कैप्सूल है उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो एफरेंट आर्टरियोल्स के ऊपर जो है वो पड़ेगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन इन द EA कॉजेज एक्स्ट्रा प्रेशर इन एफरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है, वो जो एफरेंट आर्टरियोल्स हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होने की वजह से क्या होगा कि आपका जो GFR है उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा, एक्स्ट्रा GFR प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे जो बात इम्पॉर्टेंट है ना कि आपका जो इंक्रीज्ड GFR और जो इंक्रीज GFR होता है ना वो हमारे पास लीड करता है हाइपर टेंशन की तरफ, और हाइपर टेंशन जब होगी हमारे पास तो हाइपर टेंशन से हमारे पास क्या होगा, वही जो हम लोगों ने ये हाइपर टेंशन में पढ़ा है कि वॉल्स एफरेंट की भी जो है वो थिकन होना स्टार्ट हो जाएंगी, नैरो हो जाएगी ल्यूमेन, और फिर ये हमारे पास सारा का सारा वही
विशियस साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये विशियस साइकिल जो है वो हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगा हाइपरटेंशन होने की वजह से। तो डायबिटीज़ इस तरह जो है वो हमारे पास क्रॉनिक रीनल फेलियर को जो है वो लीड करता है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास अदर सिम्टम्स आ जाते हैं वो हमारे पास सिस्टेमिक डिजीज़ आ जाती हैं। ठीक है, सिस्टेमिक डिजीज़ जिसमें हमारे पास जो डिजीज़ आती है वो है RA, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके अलावा ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो इन्फेक्शंस की बात करते हैं हम, इन्फेक्शन में हमारे पास HIV आ जाता है क्योंकि उसके अंदर हमारे पास हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो वो वीक हो जाता है। ठीक है, और टॉक्सिन्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास टोबैको आ जाता है। तो ये जो है वो हमारे पास सारी की सारी कॉजेज़ हैं रीनल फेलियर की। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास कॉजेज़ होती हैं उसके अंदर हमारे पास एनीमिया आ जाता है। ठीक है, हाइपरक्लीमिया आ जाता है, लेकिन वो मोर ऑन द सिम्टम्स की साइड पे आ जाता है कि सिम्टोमेटिकली हमारे पास ये सारी चीज़ें होने की वजह से बॉडी के ऊपर क्या क्या सिम्टम्स आना जो है वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो इसके पार्ट 2 में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।